अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना लोहारी गेट की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। कहते हैं कि बेटियों के नसीब की दुआ करनी चाहिए, लेकिन बेटों के नसीब की भी दुआ करनी चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे मोहब्बत का खौफनाक अंजाम। एक ऐसी मोहब्बत जो कि शुरू कहाँ पे हुई और उसका अंजाम किस कदर भयानक हुआ, यकीनन ये फैमिली नहीं जानती थी। आज के प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे हमजा से। हमजा जिसने आए से 1.5 साल कबल सबूर नामी लड़की से पसंद की शादी की और 1.5 साल के बाद वही सबूर हमजा को कत्ल करने आई। कई दिन तक ये शहरी जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। मियाँ बीवी में आखिर ऐसे कौन से इख्तलाफात थे कि 1.5 साल बाद मोहब्बत करने वाली बीवी इस नहज पे पहुंच गई कि अपने ही शौहर को कत्ल करने की पूरी कोशिश की। इसके पीछे क्या हकाइक थे? क्या इस सारी कहानी के पीछे कोई तीसरा शख्स था या वजह कोई और थी? ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है हमजा जाबिर। क्या हुआ, कैसे ये सब कुछ हुआ, लव मैरिज इस नौबत तक कैसे पहुंची, सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र। बेहतर है जी, कितने दिन हो गए हैं आज तकरीबन 13 दिन। 13 दिन हो गए हैं। 13 दिन में अब आप बोलना शुरू कर दिया आपने, ख़तरे से बाहर है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ये बताएं हमजा, शादी को कितना टाइम हो गया? 1 साल 6 महीने। 1 साल 6 माह। और कितनी उम्र है आपकी? 29। 29 साल। 1 साल 6 माह शादी को हो गए। बच्चे? 6 माह का बेटा है। 6 माह का बेटा है। एक पसंद की शादी थी? जी। क्या नाम है अलिया का? सबूर। सबूर। सबूर से किस तरह बातचीत शुरू हुई? किसी फ्रेंड के थ्रू। कैसे? मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी। आपकी दोस्त की दोस्त थी? राब्ता हुआ, मीटअप होता रहा, खाते पीते रहे, बाहर घूमते फिरते रहे, बात यहाँ तक आ गई। ठीक है, कितनी देर तक ताल्लुक़ चला और फिर शादी का सोचा? तकरीबन 6 महीने और 1.5 साल इंगेजमेंट। 6 माह पहले बातचीत चलती रही, मुलाकातें होती रही, उन मुलाकातों में खाते पीते रहे, उठना बैठना रहा, एक दूसरे को समझा, जांच पड़ताल की, फिर रिश्ता मांगा, ऐसे ही हुआ। फिर एंगेजमेंट हो गई। जी। एंगेजमेंट 6 माह रही? साल। 1 साल एंगेजमेंट रही। और सबूर का ताल्लुक़ जो था वो आउट ऑफ फैमिली थी? कौन थी, क्या करती थी? आउट ऑफ फैमिली टीचिंग करती थी स्कूल में। कम बोला जा रहा है। जी। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे कम बात करूँ। ठीक है, फिर 1.5 साल तक इंगेजमेंट रही, शादी हो गई? जी, शादी हो गई। ठीक है, मियाँ बीवी वालिदैन के साथ रहते थे या अलग रहते थे? हम अलग रह रहे थे। क्यों? कमरे का इशू था। घर का इशू था? हमारा कोई पैसे आने का वेट था, फिर हमने अपना घर ले लेना था। मुश्किल वक्त निकाला था, अल्लाह ने जॉब भी लगवा दी, अच्छी जॉब लग गई, हर चीज़ अखराजात पूरे किए उसके। वो ये नहीं कह सकते कि इसने मेरी कोई चीज़ नहीं पूरी की। बेटे का क्या नाम है? जुहान। जुहान। 6 माह का है जुहान? ठीक है। हमजा, ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी? आप लोग अलहदा घर में रह रहे हैं, वालिदैन अलहदा रहते हैं, तो जब सास ससुर भी साथ नहीं रहते, बहनें भी अलग घर में वालिदैन के साथ रहती हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है दोनों मियाँ बीवी रहते हैं ना, तो दोनों मियाँ बीवी में भी कभी चपकलिश हुई थी? जिस घर में माँ की अंडरस्टैंडिंग हो ना, वो घर कभी पसंद नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है। उसकी माँ उसको हर तरह से सपोर्ट करती थी, बदतमीज़ थी। मैं घर बसाना चाहता था, वो तो मुझे दुआएं देती थी, कहती तेरा बच्चा होगा ना, मैं से तेरे बदले लिया करूँगी, ये छोड़ी ना, क्योंकि उसे पता है मेरे से इतना औकात दिया हुआ गया, मेरे से छोड़ देगा। कौन कहती थी? सबूर। सबूर कहती थी? क्या कहती थी? तुम्हारे बेटे से बदले लिया करूँगी, उससे बुरा तरीन इंसान बनाऊँगी, खुदा की कसम। तुम रुलोगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा,
हाँ बदवाएँ देते थे मुझे। मैंने आज तक घर बात नहीं की अपने, उफ नहीं की। घर सारा था अपना, एक ही ख्वाहिश थी, इकट्ठे रहें। थोड़े क्रैसी से एक महीने के लिए आए हैं, इसने बाहर पता नहीं क्या सून सीन बना लिया अपने, क्या मसले मसाइल हो गए इसके। पहिए पाँव को लगे हुए थे, जब दिल किया जूती पहनी बाहर। मैं जॉब पे, ना पीछे सास ना ससुर। ना किसी की मुदाखलत। सबसे बड़ी बात, आज़ाद परिंदा। ऐसी औरतें अच्छी नहीं होती। मेरा मेन मौक़िफ़ यही है, इन्होंने मुझे पीछे से वार जो किया ना, वो ये मेरे पास आई हैं। मेरा मसला लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इनके घर वालों के साथ बातचीत की, अपने दोस्त से पापा को लेकर गए साथ, मेरे तरीके से बात क्लियर करवाओ। उसकी माँ ने उल्टा मेरे पे बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 1 महीने का गैप दो, इस्लाम भी यही कहता है। गैप ले लेंगे गया। मैंने घर खाली करना था 10 तारीख को। मेरा दोस्त हाफिज हमजा जाहिद, उसके वाले साहब इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज ऑफिसर नारकोटिक्स में। उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ भी जिंदा हूँ। अच्छा, आप अपने ससुराल रह रहे थे? नहीं, अलग घर लिया हुआ था मियाँ बीवी का। जब आप चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, या जो आप काम करते हैं जॉब पे चले जाते थे, तो बाद में कहाँ जाती थी सबूर? सबूर गार होती थी, मुझे ये कहती थी बाकी अल्लाह बेहतर जाने। मैं तो इतबार का रिश्ता जीता था ना, मेरा तो इतबार का रिश्ता था। मियाँ बीवी के 2 रिश्ते थे, इतबार एक बढ़ता, मेरे तो दोनों उड़ गए। हमजा 1.5 साल पहले पसंद की शादी की, फिर किसी की मुदाखलत नहीं, अलहदा घर, फिर तनाज़ात क्यों बने? क्या वजह थी? कारोबार में क्राइसिस आ गए थे मेरे, वो सिर्फ खाने पीने की थी। देते रहो खुश हो, हालात आए थे बंदे की गुर्बत में पता लगता है ना औरत का। 1 महीने के अंदर सारे मामला आते हैं। मैंने कहा 1 महीना मेरे से दूर है, इस्लाम भी ये कहता है, तो इंशाल्लाह मैं सारा खर्चा पूरा करूँगा, तेरे घर जा अपने। हालात थोड़े से ख़राब हुए, सबूर बदल गई। कहते थे मैं तुम्हारी बगैर जी नहीं सकती, और उसी के ऊपर जानलेवा हमला। मुझे तो मार के चली गई है वो। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, उस दिन क्या हुआ था? किस बात से झगड़ा शुरू हुआ? किस नौबत पे पहुंच गया? आप पे किसने हमला किया? कैसे किया? वो ज़रा मुझे तफसील से बताएं। मुझे आइडिया है कि आपके लिए बोलना ज़रा मुश्किल है, लेकिन नाज़रीन जो हैं वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था। मैं घर गेला अपने दोस्त के साथ था। सुबह मैंने घर खाली करना था, मैंने ज़ुबान दी हुई थी। ये अचानक आई है, नीचे वाली बच्ची किराएदार को लेकर ऊपर। उसे पता मैं आखिर कहूँगी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर आई है। मेरे दोस्त को कहते तुम बैठ जाओ। उसने कहा मियाँ बीवी का मामला है, अल्लाह करे बेहतरी हो जाए। शायद सुलह करने आई है। हाँ, लेकिन वो मुझे सुबह बना के आई थी मुझे मारने का। वो बाहर चला गया। वो कह रहा मैं बाहर ही बैठा हूँ। उसने धक्का निकाल के बाहर निकाल दिया। वो बाहर गली में जाके बैठ गया। मेरा मसला मुझे ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके मुंह पे एक ही अल्फाज होते थे, इतने हो ना बोलो 3 अल्फाज। अल्लाह पाक ने मर्द को हुक्म ऐसे नहीं दिया, इतना आसान अल्फाज नहीं बोलना। मेरी बहस मुँह ऐसा लग गई। मैं कहा चली जा, तो जैसे कहेगी तेरी बात मान लूँ, अभी चली जा, मैंने चाबियाँ देनी है। तो इतने में मैं खिड़की में मैंने फ़ोन किया कि दोस्तों को कि ऊपर आओ, इसको भेजो। मैं खिड़की में गया हूँ, मैं चाबी फेंकी है, कहते दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मैं को ऊपर आओ, पीछे से छुरी पकड़ी है, मेरी कमर पे वार कर दिया। 1 2 3 4, मुझे 147 टांके लगे हैं इस टाइम। वेंटिलेटर 147 आपको स्टिचेस लगे हैं। कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। 147 रिपोर्ट्स पड़ी हैं सामने, सारी रिपोर्ट्स में हर चीज़ है। और वेंटिलेटर में था। अगर ये कहती है ना कि मैंने कुछ नहीं किया, इंसान की बच्ची मुझे मिलने तो आती। उस रूम में 2 लोग थे, आप और आपकी अहलिया सबूर। दोस्त बाहर चला जाता है, आप विंडो के पास गए हो, पीछे से हमलावर होती है, अटैक करती है और आपको छुरियों का वार अपनी तरफ से कत्ल करने की कोशिश करती है। वो मुझे पूरा मारने आई थी, वो मुझे पूरा फंडर करने आई थी। ये तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। बेटा कहाँ था? बेटा ससुराल, वहाँ से आई थी।
ये सब रोले मिले हैं, पूरा खाना, इनको कोई मुँह नहीं लगाता। मैं आज तक 1.5 साल में इसके घर के अलावा किसी के घर दावत नहीं गया। इसके रिश्तेदारों के? हाँ जी, इससे हिसाब लगा लें कैसे लोग हैं। बस क्या गलती हो गई, लेकिन ये हो जाएगा। जब आप पे इसने हमला किया, अटैक किया, आपको छुरियों के वार से कत्ल करने की पूरी कोशिश की है, फिर उसके बाद क्या हुआ? छुरी मारी पीछे, पहले तो भक्का भक्का हो गया, क्यों हुआ क्या। ज़ाहिर बात है, मेरे पास मेरी बेबी है। जिससे मोहब्बत की शादी की, जाहिर सी बात है घर में इख्तलाफात हुए होंगे, झगड़ा किया होगा वालदैन से। आप इकलौते बेटे हो ना, वालदैन के बड़े अरमान होते हैं, माओं के बड़े अरमान होते हैं, बहनों के बड़े अरमान होते हैं कि भाई की शादी पसंद से करें। लेकिन भाई को एक लड़की से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, और वो शादी जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन औलाद की खुशी के लिए वालदैन वो सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, फिर जब उस मोहब्बत को अपने ऊपर हमलावर देखा होगा तो क्या गुजरी होगी? मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे होश उड़ गए। उसने एक मारने के बाद जब सीधा हूँ, उसे दूसरा भी मारा है। सामने से ये यहाँ पे, ये लेफ्ट शोल्डर से सारे टांके लगी हैं, ये सारा फाड़ पड़ा हुआ है। ये देखिए ज़रा, ये मेरे एंड तक शोल्डर ना फुल कट हुआ हुआ है। ये पूरा मेरा टक लगा हुआ है कमर पे। फिर सामने से भी वार किया उसने। और मेरी आप ये देखें, छुरी मेरे हाथ में भी आ गई थी, मैंने फेंक दी। अपने बचाव में छुरी आपने खींच ली? मेरी बात है, मेरे पे कातन हमला हो रहा है, मैंने पकड़ के साइड में फेंक दी, मैं गिर गया। मेरे दोस्त मेरे ऊपर आए, हमला तो आप भी कर सकते थे। मुझे मेरे घर वाले ने चीज़ खाई नहीं। मोहब्बत थी, लेकिन वैसे भी घर वाले ने चीज़ नहीं सिखाई। हो ना हो, इस टाइम में मुझे तो ख़त्म हो जाती है जब ये काम हो जाए ना, लेकिन कभी घर वाले ने चीज़ का लड़ना उसकी सिखाया। आंखों में हमेशा मोहब्बत देखी थी, जब उसकी आंखों में इतनी नफरत और इतनी बगावत देखी होगी तो क्या बीती होगी? मौत का मंजर था, ये छोटा लफ्ज़ है। लव मैरिज हो ना तो बड़ी तवक्कुआत एक दूसरे से होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। अरेंज मैरिज की तो झगड़े चलते हैं, लव मैरिज में बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक दूसरे से। और फिर जब उस इंसान को जिसको हम सफ़र चुना हो, सारी दुनिया को छोड़ के एक शख्स को आपने चुना हो कि ये मेरा हम सफ़र है, ज़िंदगी मौत सब कुछ इसके साथ, और वही बगावत कर जाए, फिर बेहोश हो गए, फिर गिर गए, फिर क्या हुआ था? मैं गिर गया, मेरे दोस्त ऊपर है, दरवाज़ा तोड़ दिया, भाग गई। ऊपर भी पोर्शन था, नीचे भी पोर्शन है, मैं सेंट्रल पोर्शन में आता था, ये भाग गई। मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ गया, ब्लड बहुत निकला मेरा। मेरे दोस्त ऊपर हैं, शोर डाला, देखा इसको, ये ऊपर भाग गई, नहीं नजर आई। उन्होंने मौके पे मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे नीचे वाला लड़का भी साथ गया। उन्होंने उधर जाके लेके गए, ये फिर वहाँ से भाग गई। घर से फिर ये कब गई, कुछ आइडिया नहीं? घंटे से 1.5 घंटे के अंदर जो मालूमात हुई है, बाकी CCTV वीडियोस निकल आई हैं, अंजाम सामने आ जाएगा उसका। CCTV फुटेज में इसको आते हुए देखा जा सकता है, चीज़, आते हुए भी जाते हुए। हर चीज़। क्या ड्यूरेशन है आने जाने की? ये टाइम है 2 से 3:30 के दरमियान हुआ काम सारा, 10 मई। हमसे ऐसा क्या हो गया था? आपने बताया कि कुछ क्राइसिस थे, कुछ घरेलू हालात नहीं ठीक थे, घरेलू नाचाकियाँ हुई, झगड़े हुए, फाइनेंशियली इश्यूज थे, यही वजह थी या सबूर किसी और में दिलचस्पी लेती थी? खुल के ज़रा मुझे आपने बताना। मैडम, इस चीज़ की मैं कसम नहीं खा सकता किसी और में, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। दुनिया जो मर्जी के, मैंने सच का साथ देना है। जो मेरे साथ हुआ है वो गया, मैंने को बताया, बच्चा लेना है, जो भी है मेरी तरफ से तलाक है, एंड है, उसका मामला अल्लाह के साथ है। मेरा मामला ये है कि यार मैंने एंड किया है, उसने मेरा ज़्यादती की है। वो 70 के साथ लगी हो, 1 के साथ लगी हो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। कितने दिन बाद होश आया था? तकरीबन 72 घंटे बाद। 72 घंटे बाद होश आया था। जब होश आया था, सामने तो नहीं होगी यकीनन, पूछने तो नहीं आई होगी? कोई भी नहीं था, मेरे खाली अजीज़ो कारिब। वालदैन? जी, वही वालदैन जिनसे अलग हो गए अपना घर बसाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए कि घर तंग है, वही वालदैन साथ थे? जी बिल्कुल, और ये लोग भाग गए। क्या सोचे अब आगे का? सबूर को रखेंगे? वैसे तो अभी आपने बता दिया कि मैंने मेरी तरफ से उसको जो है वो फ्री है,
मैंने उसको छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया आपने? दे दूंगा, बस ये सही होके पेपर भेज दूंगा। मुंह से 3 दफ़ा कह दिया बात खत्म, वो तो मैंने मौके पे कह दिया था। सुबूर ने रब्ता करने की कोशिश की, अब क्या कहती है वो? मुझे रब्ता ही नहीं मेरा उसके साथ, नहीं, अब क्या कहती है कि मैं नहीं थी? यही सुनने में आ रहा है। उसने क्या कहा है? जाहिर सी बात है। वहाँ पे थी ही नहीं मौके पर, फिर CCTV कैमरे की वीडियो आएंगी, हर चीज़ सामने आ जाएगा ये थी कि नहीं थी। आप पे हमला सुबूर ने किया था? जी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं। मैं हल्फ बयान देता हूँ। अकेली थी? हाँ जी, अकेली थी। आप सुबूर को कोई मैसेज देना चाहते हैं? अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, सत्यानाश करे। देखने सुनने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? मोहब्बतों की शादियां होती हैं और शादी के बाद आजकल देखा गया है अंजाम कुछ इसी तरह का होता है। 99% फेलियर है, 1% चांस होते हैं वो भी घरेलू लड़की मिल जाए नसीबों से, अदरवाइज ये सब झूठ है, फेक लाइफ है। क्या करती थी सुबूर? मीन्स कोई जॉब वॉब करती थी? नहीं। पहले टीचर थी ना, आपने बताया। ठीक है। अच्छा, 1.5 साल वो आपके साथ रही है, कभी कोई मशकूक कॉल लगी हो, कभी मशकूक चैट लगी हो, कभी किसी से बातचीत करती, किसी से मिलती नज़र आई हो, कुछ आपने देखा हो? नहीं, मैंने देखा कुछ नहीं, सुनने में 1000 चीज़ें आई, देखा मैंने जैसे कि बाहर जाती है नहीं चली लड़कियों के साथ, किसी के साथ बाहर जा रही है, किसी बाहर लड़के के साथ जा रही है, वहाँ मिल गई है, बाज़ार में मिल गई है। बाज़ार में फिरने औरत अच्छी थोड़ी होती है। इस तरीके से मैंने आंखों से नहीं देखा। मोबाइल वगैरह कभी आपने देखा था, चेक किया था? मैं रोज़ ही, हमारे मोबाइल ओपन थे। अच्छा, नहीं, जब भी कोई इंसान, जब उसकी नज़रें बदलती है ना, तो ज़ाहिर सी बात है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो उनको पता चल जाता है कि दूसरे की नज़र बदल गई है, कुछ ना कुछ है। कभी आपको डाउट हुआ हो, शक हुआ हो? मैडम मुझे ब्लैकमेल करती थी बच्चे को लेके, आपको मैंने पहले बताया। दूसरे में वीडियोस पड़ी हैं, नींद की गोलियां खा लेती थी 10-10। यस, गैबी का कैप्सूल का नाम सुना है? नशे का कैप्सूल होता है, वो खाने का। घर से भी भाग गई थी, क्यों? अपनी माँ की तरफ गई है। क्यों ये सब कुछ क्यों कर रही? कहती कि ना मैंने आपके घर वालों के साथ नहीं रहना, और मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मैंने वहीं रहना, क्योंकि मेरे वालिदैन भी तो, माँ भी एक होती है, बाप भी एक है, 3 बहनें हैं, और बहनें, मैं आई हूँ तो मैंने देखा आपकी बहन को आपसे ज़्यादा आपकी जान की फ़िक्र थी। बहनें तो प्यार ही बहुत करती हैं, तो फिर आपने उनको साइड पे रखा, इसको साइड पे रखा कि मेरा घर बच जाए। ऐसा ही है, बच्चा है अब एक छोटा सा। हाँ जी। जाहिर सी बात है, औलाद जिस तरह आपको आपका बेटा प्यारा है, आप भी तो किसी के बेटे हो, तो जाहिर सी बात है फिर भी आपने अपना घर बचाया। जो औरत तो ये कहती हो कि मेरी सुलह करवा दो, सबूर कह रही है मेरे चाचू को जाके सुलह करवा दो, सुलह हो रही है। अगर वो चाचू मेरे आके मेरी फेवर कर रहे हैं ना आके, उसने आके पता क्या कहना है, आप इसकी फेवर क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको भी गालियाँ देता है। ये छोटा सा मौका बताया कि ऐसे लड़ाई करवा देती थी, उसके लिए ये चीज़ें नॉर्मल थे। मेरी इस टाइम यही बात सिर्फ करूँगा लास्ट, मरियम नवाज़, मियाँ मुशर्रफ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, इनके आगे मेरी दरख्वास्त है, इंसाफ चाहिए। जो दर्द से मैं गुजरूँ मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है, मेरे घराने को पता है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। हमज़ा की बड़ी बहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे कुछ तफसीलात जानेंगे। मियाँ बीवी अलग हो गए, पसंद की शादी और फिर शादी इस नौबत पे आ जाना, कुछ चीज़ें मैंने हमज़ा से पूछी हैं, लेकिन कुछ तफसीलात ऐसी हैं जो हम बहन से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा, कितनी उम्र है आपकी? 29। हमज़ा से बड़ी हैं आप? जी। ठीक है। आयशा, पूरी फैमिली को पीछे छोड़ के पसंद की शादी की, और शादी आज इस नहज पे कैसे पहुंची कि वही औरत हमज़ा की जान लेने पे आ गई? देखें, वो मोहब्बत के दावे बहुत ज़्यादा करती थी, आपको पता होगा लव मैरिज है इसकी। शादी से पहले बहुत से उसने ऐसी बातें की, दावे करती थी कि मुझे एक झोंपड़ी में भी रख लोगे मैं रह लूँगी, हमज़ा तुम नहीं भी खाना खिलाओगे मैं कभी तुमसे डिमांड नहीं करूँगी, हर तरह से। कि फुल उसने हमज़ा को अट्रैक्ट किया इन बातों से। और मर्द को यही होता है, मेरे अगर अप डाउन सबकी लाइफ में आते हैं,
और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इशू आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन पहले बात इनकी तय होती थी कि तुम मुझे सिंगल बेड पे भी सुलाओगे, जिस तरह भी जहाँ पे भी रखोगे ना, जिस जगह पे भी मुख्तसर, तो मैं रहूँगी। मैं तुमसे कभी कोई डिमांड नहीं किया करूँगी। इसने कहा मम्मा करूँगा तो यहाँ शादी करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा। यकीन जाने मम्मा के अलावा कोई भी एग्री नहीं था, और मम्मा भी एग्री इस वजह से थी कि उनको अपना इकलौते बेटे की खुशी नज़र आती थी। तो मम्मा यही कहती थी मुझे ना जज करना नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ कि ना करूँ। उन्होंने हमसे भी मशवरा किया। मैंने कहा मम्मा हम अपने घर के, मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मम्मा को मैंने ये कहा, मैंने कहा मम्मा मैरिड है, हमें नहीं पता, आपसे जो हमजा डिस्कस कर सकता अपने दिल की बात, तो हमें नहीं पता, आप उससे अकेले में बिठा के पूछें, वो एग्री है, क्योंकि हमारा एक एक भाई है और एक लड़की नहीं हमने लाने की पूरी औरत नस्ल चलाती है। तो मम्मा कहती तुम्हारे अब्बू नहीं एग्री हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। करते कराते खैर शादी के लिए हमजा ने सबको एग्री कर लिया, क्योंकि हमजा में सबकी जान बसती है, नान के दादके से लेके हर रिश्तेदारों की। बहुत ज़्यादा ही लाडला है माशाल्लाह, इकलौता है इस वजह से भी। तो शादी हमने बहुत अच्छे तरीके से की, बिल्कुल भी कोई कह नहीं सकता था, जज नहीं कर सकता था कि हम एग्री नहीं थे। अपने भाई की खुशी में शामिल हुए, जिस तरह से भी जितना भी हो सका हमने हर चीज़ उसकी अच्छे तरीके से निभाई, रस्म रिवाज हर चीज़। खैर करते कराते मम्मा कहती मैं उसके लिए खाना भी भेज दूँ, पता नहीं वो खाती होगी कि नहीं। हम जाके बकौल के सम टाइम खाना पड़ा रहता था, ख़राब हो जाता था, खाती नहीं। इनका घर अलग था? जी ये शुरू से सेपरेट ही रहे हैं। जी हमारे पास इनको रखने के लिए कमरा नहीं था, तो फिर वो सेपरेट घर रेंट पे लिया था। ब्याह के लाए थे तो फर्स्ट डे ही अपना अलग रहती थी, ऐसा नहीं था कि पहले जॉइंट फैमिली में रही हो? शुरू से ही सेपरेट रही है, और ऊपर नीचे भी अननोन फैमिली थी, हमारे रिलेटिव्स नहीं थे। आपके घर से कितना दूर था? 2 गलियां छोड़ के। 2 गलियां छोड़ के, फिर तो आपकी कोई मुदाखलत नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो मम्मा यही कहती थी हमजा आप काम पे जाया करोगे खैर से, इसको दिन में छोड़ दिया करना, तो रात में क्या कहते हैं ले जाया करना। उसने कहा मम्मा ये बात समझ आ रही है, ठीक है। जब उससे बात की तो वो इस बात पे थोड़ा चिढ़ने लग गई। अच्छा। अब मैं रोज़ाना यहाँ होंगी इस तरह से। मैंने सास ससुर के घर, आपके घर ससुराल में नहीं रहना। मैंने कहा मम्मा सम टाइम थक जाती हैं, आप फोर्स ना करना, जैसे वो इजी रहे, हमने इस पर कभी दबाव नहीं डाला। मम्मा यही कहती थी जैसे वो खुश रहे, कोई मसला नहीं। एंड ये हुआ, हमजा ऐसा 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 सब नोटिस करने लग गए। ये हमजा तो वो रहा ही नहीं, इतना माशाल्लाह ये बोलने वाला बच्चा हमारा। तो सब कहते थे इसको हो क्या गया, ये खामोश तबीयत का हो गया हुआ था, जैसे बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई तकलीफ़ से, ये तकलीफ़ को फेस कर रहा था, लेकिन वो किसी से बयान नहीं कर पाता, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। वो अपनी जगह ठीक था, वो किसी से बोलता तब भी जलील होता। जो हमारा ये मुआशरा है वो लव मैरिज को अच्छा नहीं समझता, और अगर इसने अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर भी करनी थी, किसी ने इसकी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं समझने थे। वो अपनी जगह राइट था, लेकिन हमें तो अपने भाई की तकलीफ़ नज़र आ रही थी, चाहे ये बयान करे या ना। मैं जब जाना संडे को कॉल करनी, हमजा कहाँ पे हो। खैर से इसका बेबी हुआ, उसके बहाने से इसको बुला लेते थे कि सुहान से मिलने का दिल कर रहा है तो आ जाए। तो इसने कभी कहा ना मैं मसरूफ़ हूँ ये हूँ, लेकिन ये कहता था मैं इतना अंदर से टूटा हूँ, ख़त्म हुआ हूँ कि मेरा नहीं मिलने का तो किसी से भी दिल करता। माशाल्लाह आप खुद देखें ना, 7 फैमिलीज जॉइंट फैमिली में हम रहते थे माशाल्लाह, छोटे से बड़े वहाँ पे हुए। रौनक में रहने वाला एकदम से कोई सेपरेट रहने लग जाए तो कहता था मेरे ना अपने घर की दीवारें काटती हैं। बस इतना ना खुल के बयान नहीं अपनी बातें करता था, लेकिन हमें इतना नज़र आता था ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। और फिर वो लड़की का भी टाइम इतना ख़ास हमारे साथ ज़्यादा नहीं गुजरा। करते करते वो मम्मा कहती है मैंने अक्सर कॉल करनी, सबूर आप आई नहीं, आंटी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मा कहती हैं कुछ भेज दूँ खाने के लिए, नहीं मैंने खा लिया है। कहाँ से खा लिया, नीचे से ले लिया ऊपर से। मम्मा लेकिन हर बात हमजा के कान में डालती थी कि उससे मैंने की थी कॉल, उसने ऐसे कहा, क्योंकि देखें वो आउट ऑफ फैमिली की थी, हमें हर चीज़ बतानी पड़ती थी हमजा को। जी ठीक है, आप लोगों के साथ तो उसके उस तरह इख्तलाफात नहीं चले क्योंकि एक छत के नीचे नहीं रही। ठीक है, मियाँ बीवी अलग हैं। अब मियाँ बीवी के दरमियान में ऐसी क्या बातें आई? ये मुझे खुद भी नहीं अभी तक पता। जिस दिन ये वाक़या भी हुआ है उस दिन भी मैं अपने घर थी, संडे का वाक़या है। इतना पता था इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो इसको वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है सुहान को लेके। सुहान इसके बेबी का नाम है। 1.5 साल इसकी शादी को हुआ है। 1.5 साल बहुत कम अर्सा मैं अपनी लाइफ में कहूँगी है, वो खुशियों का टाइम होता है। और जी लेकिन इसने वो परेशानी में तकलीफ़ में गुजारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सब फैमिली मेम्बर्स ने इसको अच्छे तरीके से वेलकम करना, सबूर के साथ जब आना, इज़्ज़त देनी।
लेकिन इज़्ज़त भी मैं कहती हूँ ज़र्फ़ वाले देती हैं। कभी ऐसा लगा था कि ये औरत इस हद तक जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मीन्स कि ये बड़े जिगरे का काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि अपना शौहर मीन जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और वो शौहर जिसके साथ मोहब्बत के दावे किए गए हों। हम इतनी उम्मीद नहीं रख सकते कि मेरा माफ़ करे ये मर्डर ही कर देगी, लेकिन इतना पता था ज़ुबान दराज बहुत है, बदतमीज़ बहुत है। घर में हमज़ा को ताने मार के हम बदतमीज़ी से ना ख़त्म कर देती होगी। मियाँ बीवी की लड़ाई हर घर में होती है। अगर मर्द बोल रहा है ना तो औरत को खामोश हो जाना चाहिए, जिसने अपना घर बसाना हो। जहाँ पे माँ की शय होगी कि तू कर वेख लांगे आया मेरे कोल, इस तरह से बातें करनी, उधर से वो शेर हो जाएगी कि मेरे पीछे किसी की सपोर्ट है। बस उसको वो मिलने लगी हुई थी। उसका एनी टाइम कांटेक्ट रहता था। यकीन करें, अगर हमारे घर भी आती थी, सोती थी या मोबाइल, हमारे साथ उसकी बातचीत नहीं थी। नॉर्मली बस नाम दुआ और उसके बाद बैठी है। 2 घंटे 3 घंटे अगर उसने बैठना है, खाना खा के बर्तन भी नहीं उठाती थी। मेरी मम्मा ही काम करती थी। फिर यकीन करें हमने भी जाना बहुत कम कर दिया हुआ था। मैं तो रहने भी नहीं जाती थी कि सब अपने घर खुश रहें, हमें और क्या चाहिए, हम अपने घर खुश, भाई अपने घर। लेकिन मम्मा इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हुई थी, क्योंकि एक एक बेटा था। वो कहती थी वो भी आके ना पूछे तो क्या, वो किस तरह पूछता। वो अपने घर से बहुत ज़्यादा परेशान था, पता नहीं क्या क्या फेस कर रहा था। ये तो आपको हमज़ा ही बता सकता है। नहीं, उसने कुछ चीज़ें बताई भी हैं। मोहब्बत के दावेदार औरत शादी के 1.5 साल बाद ही इस तरह हमला कर दे तो समझ नहीं आती। किसी और में इन्वॉल्व हो गई थी, क्या सोच रही थी? कुछ चीज़ें होती हैं ना, बंदा इधर उधर से भी सुनता है, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप खुद एक खातून है। आपको क्या लगता है कि अपने शौहर की जान लेना आसान होता है? मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही। जब जब हम हमज़ा की आईसीयू में जाके कंडीशन देख रहे थे, बस रो भी रहे थे और ये सोच रहे थे इतनी मोहब्बत के दावे करने वाली इसको यहाँ तक ले आई है, ये वेंटिलेटर पे रहा है। और डॉक्टर्स ने हमें पता है क्या कहा हुआ था, 15 से 20 दिन रहेगा। अब हमें आपने तंग नहीं करना आगे, बार बार जो आप पूछ रही हैं कैसी कंडीशन है, वो पड़ा आपका मरीज़, जाएं यहाँ से और बाहर से रश कम करवाएं। मैंने कहा मैम मैं किस तरह रश कम करवाऊँ, सब उसके मोहब्बत करने वाले हैं, कोई दुआ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमें यकीन नहीं था कि इसकी इतनी मोहब्बत लोग इससे करते हैं, इतनी मोहब्बत। कहाँ कहाँ इसके लिए दुआएं नहीं करवाएंगी, कौन कौन सी मस्जिद में, मदरसों में, हमारे आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं, वहाँ से मैसेजेस कॉल्स आ रही थी। मैं थक गई थी, मैं किस किस की कॉल अटेंड करूँ। बहुत ज़्यादा हमज़ा ने बताया है कि सबूर अब इस चीज़ को एडमिट नहीं करती। वो मानती ही नहीं कि मैंने हमला किया या मैंने मारने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल में भी नहीं आई। जी, ये भी हमें बात समझ नहीं आ रही। लेकिन जो नीचे वाली फैमिली रहती है, उन्होंने कहा, हमने खुद देखा है उसे आते हुए, इन दोनों की बहस हो रही थी इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में। और जब इसने हमला किया है, कहती बाकायदा चीखों की आवाज़ें आई हैं आपके बेटे की, मतलब पंजाबी में तुहाडे पुत्र दी सानू चीखां दी आवाज़ बड़ी ऊंचियाँ ऊंचियाँ। तो मैं कहती हम लोग लेकिन ये नहीं सोच सकते थे सबूर, क्योंकि वो उनके साथ रहती थी ज़्यादा टाइम, हमारे घर आना जाना ख़त्म कर दिया हुआ था। तो कहते असी बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि ए कुड़ी ऐस नौबत तक आई। कहते जब उसके दोस्त ऊपर से लेके आ रहे थे, मुंडे ला रहे थे, तो कहते साढ़े हाथ पैर कमरे सी, हंसी वेख के घबरा गए। कहती इतना खून था कि वह दोस्तों के कपड़े भर गए थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी कि मौके पे इमरजेंसी में डॉक्टर ने कह दिया था जब लेके गए थे कि 5 बोतलों का इंतज़ाम करें, फिर हम आपका मरीज़ ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे, क्योंकि इसको खून लगता था, निकलता जा रहा था। इतनी ज़्यादा इसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई हुई थी। फिर सर्जन ने आके मेरे पापा को यूँ थपकी दी, कहते आप हौसला करें, आपका इकलौता बेटा है। लेकिन वो विल पावर नहीं छोड़ा। वो अभी हमें पता क्या कह रहा है, मेरे माँ बाप को ना मेरी ये हालत देखने देना, उनसे मेरी ये हालत नहीं देखी जाएगी। इसकी जिसने जान बचाई है ना, वो लड़का अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेजा है, उसका नाम भी हमज़ा है। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने शुक्र अपने होशोवास में रहा, एक्टिव रहा। उसने कहा आप ही, उस टाइम मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, जिस को बकरा सिपाया। कहते मैं ऊँची ऊँची गालां कटियाँ, वादा देती हैं उनको ही आएगा कि नहीं आएगा। कहते घर में से कोई नहीं आया, डर गए हुए थे सब, क्योंकि वो लड़की मार के अब पता लग रहा है। वो नीचे पहले ऊपर गई है पनाह लेने, तो उन्होंने धक्के मार के निकाला है, तो नीचे गई है नीचे वालों से हेल्प लेने के लिए। तो नीचे से उसने कॉल मिलाई है, कॉल नहीं गई, वो जाने लगी तो कॉल बैक आ गई जिस नंबर पे कॉल कर रही थी। वो कॉल जो किया वो हमज़ा का पार्टनर था ऑयल में, पार्टनरशिप में। तो उसको कह रही उमर तुम मुझे बचा लो, मुझसे गलती होगी। वो लड़की मकार है,
जैसे आपकी और मेरी मोहब्बत है ना हम दोनों की आपस में, वो हमारा फूट दिलवा देगी, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर देगी। उससे पता था हमजा और उमर की ऐसे है, उसने पता नहीं जानबूझ प्री प्लानिंग काम हुआ है, ये एक दिन का काम नहीं है। उसने एक काम ये किया है, उसने माइंड सोच के, पता नहीं किसी ने इसको कहा था इस तरह करना है तुमने, ताकि उम्र पे डाउट आए। हमने पार्टनरशिप में हाँ friend 2 उम्र थे। एक मौके पे था जिसने मेरी फैमिली और हमजा तो इसको लेके एमरजेंसी गया ना, इसका फ्रेंड। एक नेबर उमर मौके है पे एक हमजा है और एक उमर था। जो कि जाए जी, वकुआ जी, पे कह जी, लें जी। या एनी शाहिदीन में से एक जी। है, जो कि फ़ौरन पहले पहुंचा था जब हमला किया गया। वो हमजा का फ्रेंड है। जी। एक उम्र है जो पड़ोसी है जी। और एक उम्र वो है जो पार्टनरशिप पार्टनरशिप जी। और कॉल किसको की गई थी? पार्टनरशिप वाले को। पार्टनरशिप वाले को। क्या मकसद था? बस मेरी जान बचा लो, मुझसे गलती हो गई है। गलती हो गई है। तो उसने कॉल की पप्पा के नंबर पे। पप्पा का टच मोबाइल घर था, लोकल जो बटन वाला था वो उनके पास था, हॉस्पिटल जब गए। वो व्हाट्सएप पे कॉल करता जा रहा, तो वो मेरी सिस्टर घर थी अपनी बेटियों के पास, कॉल आती जा रही, वो नहीं अटेंड की। साथ ही उसका वॉइस मैसेज आता है, बट साहब तुम मेरा फ़ोन चुको, फिर ना कहना तुम मेरे मसले अच्छे नहीं बोलते। मेरी सिस्टर कहती दोबारा कॉल आई, मैंने कॉल अटेंड की तो कहते हेलो बेटा पापा कहाँ पे हैं? तो कहती आपका हमसे कोई लिंक नहीं, आप कॉल बंद करें। कहते पुत्र दसेंगी होया कि है? कहती वो हॉस्पिटल गए हैं तो सबूत ने हमजा को छुड़ियाँ मार दी हैं। कहते वो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਈ है, इस वाला तो मैंने कॉल करी है। तो फिर मेरी सिस्टर ने पूछा कौन कॉल करी है? तो उन्होंने कहा सबूर दा हजे पुत्र फ़ोन आया सी, तो कह रही है मेरी जान बचा दो, उमर मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई है। तो इतने में उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने कॉल की पापा के नंबर पे, पहले व्हाट्सएप पे करा, फिर लोकल कॉल की। पापा ने उस टाइम फ़ोन उठाया तो पापा ने फिर उससे बात की, तो उसने कहा मैं अभी आता हूँ। अगर वो गिल्टी होता वो ना आता, क्योंकि पुलिस केस था। अच्छा, ये सारा मामला जो था ये किस पे डालना चाह रही थी? पार्टनरशिप वाले जी, सिविल वाले उसको भी लेके गए, लेकिन वहाँ से हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। सब ने यही कहा अगर वो गिल्टी होता वो हॉस्पिटल आता ही ना। जिस शख्स ने मोहब्बत की शादी की थी उसने खुद हल्फन कहा है कि मेरे पे हमला मेरी बीवी ने किया, जी, मेरी जान लेने की और कोशिश मेरी बीवी ने उसने की। सबूर ने कोर्ट में कहा है कि मैं मौके पे मौजूद नहीं थी। हमजा मुझे वो प्रेशराइज करता था कि तुमने मेरे साथ लड़ाई की या मुझे छोड़ा ना तो मैं खुद को मार लूँगी। ये तो उसने खुद अपने साथ किया है। लेकिन मैं इतना चाहूँगी मरीम नवाज साहिबा से अपील करना कि जज भी पागल तो है नहीं, जज ऐਵੇਂ नहीं बन जाते, बहुत ज़्यादा सोच समझ होती है, उन्हें शऊर होता है। तो मैं आपसे अपील करूँगी हमें इंसाफ चाहिए। हमारा इकलौता कफील है, इकलौता भाई है, 3 बहनों का भाई, उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मोहब्बत की शादी करके इतना बुरा फंसेगा, और वो मौत को देख कर आया है। वेंटिलेटर पे था, 2 दिन वो वेंटिलेटर पे रहा, लेकिन हम लोगों की दुआओं ने उसके जिस्म में दोबारा जान डाली। वो बेजान पड़ा हुआ था वेंटिलेटर पे। उसको जब वार किया उसका जिगर फाड़ दिया इसने घुमा के। उसके शरियाने सर्जन ने हमें बताया, मैं तो कुछ नहीं पता, वो तो होश में नहीं था हमारा भाई। तो वो आके ये कहते जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो साइन लेते हैं वालिद के। तो मेरे पापा डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वो कहते हम किस तरह इसके वालिद को बताएं इनके बेटे की इनको हार्ट अटैक ना हो जाए। तो जो कज़न्स वगैरह थे उनसे बात करते कि साइन चाहिए, 4 सर्जरियाँ इसकी हुई हैं, लेकिन हमारी बदुआएं उसको लगेंगी, इंशाल्लाह लगेंगी। उसने अच्छा नहीं किया। और मैं सिर्फ ये हमजा के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाह रही, मैं पूरी यूथ के लिए आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। उसको इबरतनाक निशाना बनाया जाए, ताकि कोई दूसरा जनरेशन वाला ना, कोई नौजवान ये करते हुए भी सोचे कि मोहब्बत की शादी नहीं, कम से कम माँ बाप को राज़ी कर लो। माँ बाप आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। उसने बहुत ही कोई घटिया से गलीस हरकत की है, और वो सिर्फ ये हरकत नहीं की, उसके अलावा भी हमें बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं। मेरी कज़न्स अनमैरिड लड़कियों के साथ वो अच्छी गुफ्तगू नहीं करती थी, ना ज़ेबा बातें करती थी। जो बीवी अपने शोहर का पर्दा नहीं रखती तो वो बीवी कहलाने की भी काबिल नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। हमजा के वालिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मुद्दई मुकदमा भी हैं। पुलिस का ताउन इनके साथ कैसा है, मुलजिमा के बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे की नई जिंदगी मुबारक हो, बड़ी मनतों से बेटा होगा, जाहिर सी बात है, 3 बहनों का इकलौता भाई है। मेरी केले की दुआएं नहीं, पता नहीं किस किस की दुआएं। मैं बच्चे का जब मामला हॉस्पिटल में जाके देखा है, कई इंटरव्यू में आया ना, बाप वहाँ पे मौजूद था। मेरा बच्चे का मामला जो मेरा जिगर फट जाता, क्योंकि मेरी 2 गली के पीछे ये लड़का मेरा बेटा हमजा जाबर, वो किराए के घर में रहता था।
ये मेरे से बात कम शेयर करता था, वालदा से करता था ज़्यादा। कहने का मकसद है वो घर वाले भी जो से किराएदार अक के ये घर खाली कर दो। अच्छा, लड़ाइयाँ झगड़े इतने मियाँ बीवी के, उन्होंने कहा हमारा घर ही खाली कर। गली घर खाली कर दो। अच्छा, रोज के तमाशे। मुझे पता नहीं कौन कौन से क्या क्या बताते थे, लेकिन ज़्यादा मेरे भाइयों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को जब मर्जी ये बाहर जा रही है, किधर जा रही है, ये बच्चे से कोई बात करूं, बच्चा कहता है वो तो कसम खा लेती है। इतना वाक़े के बाद यानी कि लोग कुछ कहते थे, हमजा कुछ कहता था, वो इतना मतलब Depend करता था। हाँ। अब ये वाक़या भी हुआ है ना, सबूर साहबा कहती है मैं तो उधर आई नहीं, ये तुम नहीं आई, इसका मतलब ज़िंदगी देने वाला अल्लाह की ज़ात। बेशक। बच्चे का सामना मैं जब कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, जो उसका बच्चे को ने बताया होगा आपको, लड़कों ने कोई सामान उठाना था, मौक़िफ़ उस वक़्त मेरी कैफियत ऐसी थी, मुझे दिल का अटैक हो जाएगा। आखिरी बात मैं करूँगा आपसे, ये कहती ये मैं नहीं आई, फिर नीचे वाले हाँ, नीचे भी घर है, ऊपर भी घर है। हाँ। इतवार का दिन है, तो इलाका वही सारे गवाही दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है खातून को। इंशाअल्लाह ताला सच सबूत सामने आएगा। अच्छा। ये इसलिए भी हमने चलो FIR करवा दी। जज साहब ने पूछा तुम आई नहीं, शामिल भी नहीं होने गई, जो तरीका कर होता है। ठीक है। चलो हम सारे उसके गुनहगार थे, तेरा तो मियाँ था ना, तुम आई नहीं। नहीं, अगर तुम सारे मामले में नहीं थी तो आई क्यों नहीं? यही जज साहब ने सवाल किया ना, मुझे मेरे से डर लगता था। यहाँ पे तुमने शामिल वहाँ पे तुम्हें डर नहीं लगा, जहाँ पे पेश हुई वहाँ पे डर नहीं लगा, थाने में तुम्हें डर ये लगता था अल्लाह न करे मैं क्या कर देता। इससे तरीक मिल गई इसको। लेकिन ये लोगों ने जब बातें काफ़ी कुछ थी, पुलिस का तामुन मुझे बताएं, पुलिस पुलिस कैसा का तामुन तामुन कर रही है? ऐसा है, वो कहते हैं दुनिया ने बहुत दुआएं की आपकी, एक माँ बाप की दुआ ऐसी होती है अर्श ला देती है। आपको पता है आपका पुलिस तामुन बच्चा, कर रही है? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उनसे कोई डाउट नहीं है। ठीक तामुन कर रही है। मुलजिमा के बारे में बताएं, गिरफ्तार हो सकी नहीं हो सकी, क्या स्टेटमेंट अब देती है अपने बारे में? मैं चेहरे देखना चाहता था इसके पीछे कौन कौन है। यही भाई जो साहब वहाँ पे आए ना, इसको लेके हमजा का कुछ झगड़ा आता था, कुछ बात होती था, कहता भाई मेरे जो ब्याह कहता है मर गई है। मुझे पता ये भी चल रहा है कहने के बाद ये कहाँ पे है, लोग उठाने होता है ना बात, लेकिन मैं इंसाफ अल्लाह से मांग रहा था। बहुत सारी बातें आपने सुनी, आपने बताया कि हमजा हमें कुछ बातें नहीं बताता था, घर बस जाए, छोटा सा उसका बेटा है ना, जाहिर सी बात है। बहनों से भी जुदा हो गया, ये खुश रही है। मेरी बेटियों की शादी हुई है, एक इशरे एक समनाबाद। इतना प्यार बहनों में, क्या मामों में, चाचों में, फैमिली में, इतना इसको मैं बता नहीं सकता। सबूर को कभी मारा था, मारता पीटता था हमजा? ना 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 ना, ये कभी इस सारी नौबत ये क्यों आई? जाहिर सी बात है, आपने भी एक उम्र गुजारी है ना, बच्चे हैं बड़े बड़े और बेटा जो है दादा बने हुए हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि दुनिया देखी है ना, दुनिया देखी है, तो क्या लगता है इन सारी चीज़ों का निचोड़ क्या लगता है? इसके पीछे कोई तीसरा शख्स है, जज्बात में आके ये सब कुछ किया गया है, नफरत में किया गया है, इसके पीछे कोई प्लानर और है, प्लान किया गया था, अचानक हुआ, क्या लगता है आपको? 1% 100% 100% कह के मैं कहता हूँ, इसके पीछे बहुत लोग हैं। पहले नंबर पे थे उसकी वालदा, तो इसका भाई वालद ठीक है जो भी है, लेकिन कम से कम इनके झगड़े होते हैं, वालदा ठक आ रही है, वालद क्यों नहीं आ रहा, फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, जब झगड़ा ना उसी वक्त आना है। आगे पीछे कभी जब 21 दिन का बच्चा उठा के लेके चली गई घर से छिले में, उस वक्त वाला या वालद कोई भी नहीं आया। क्या अपील है बाप की? मेरी अपील यही है, जो लोग मेरे सुन रहे हैं, बड़े नवाज साहब, छठा साहब, जितने IG पंजाब, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं इंसाफ चाहता हूँ। आने वाली ज़िंदगी लोगों को ये चीज़ का ना कम से कम एहसास हो, पसंद की शादी है ये क्या करा देती है,
पहले तो आदमी मारते थे ना औरतों को, अब तो ये पता नहीं कौन सी अंधेरी चल गई। ये सदे का हुक्म होता, शोर के आगे औरत होता, लेकिन ये शोर को इतनी बुरी से मार के जा रही है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, इसका हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम किधर जाएंगे? मर तो हमने भी जाना है। मेरे बच्चे को तो इसने मार दिया हुआ है। ये पता नहीं किसकी दुआएं लगी हैं इसको, किसके। मैं कहता हूँ बस मरीम साहबा, आप भी माँ हैं, मैं उसका बाप हूँ। उसकी माँ का जब उसने इंटरव्यू दिया, उसने बच्चे का खून देखा है, मैंने तो पता नहीं उसका क्या क्या देखा है। मैं तो, मेरे तो अब आंसू ख़त्म हो गए हैं। अब तो मैं इतना बोलूँगा बस को मैं गलत कदम ऐसे ना उठाऊँ, लेकिन आपकी मेहरबानी, जैसे मेरे पुलिस तामदकारी है, ऐसे आप भी की मेहरबानी। वो लोग कैसे कैसे हमें ऑफर भी दे रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगा, मेरे बच्चे को इंसाफ दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुतासिरा फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। हमज़ा का मौक़िफ़ आपने जाना, बहन का, वालिद का मौक़िफ़ आपने जाना। फैमिली अपील करती नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला ने हमारे बेटे को एक नई ज़िंदगी दी है, उसकी जान बख्श दी है, लेकिन मुलजिमा जो है वो अभी तक फ़रार है। मुलजिमा जो है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ रही। वो बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रही है और कह रही है कि मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। फैमिली की भी अपील है और हमारे चैनल से भी हमारी कोशिश होती है कि मज़लूम की आवाज़ बने। इस केस की साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो मुलजिम है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।